आपके मियाँ की तनख्वाह चाहे छोटी हो या बड़ी हो, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, आप भी अब हर महीने हज़ारों रुपए बचा सकती हैं और अपनी ख्वाहिशात को दबाने की बजाय अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकती हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। आपको इसमें मैं बहुत सारे ऐसे तरीके बताऊंगी जिसमें आप मनी सेविंग कर सकती हैं। चाहे आपके हस्बैंड की तनख्वाह 30,000 है, चाहे आपके हस्बैंड की तनख्वाह 50,000 है, 1 लाख है, जितनी भी है। हमारे पास जब पैसे आते हैं महीने के तो हमें पता नहीं चलता कि वो कहाँ चले जाते हैं और हम अपना महीने का खर्च पूरा करते करते आखिर में जब देखते हैं तो महीने के अभी भी 7 से 8 दिन बाकी होते हैं और हमारे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको मैं आज ऐसे कुछ तरीके बताऊँगी कि जिसके ज़रिए आप बहुत सारे पैसे जो है वो महीने के जमा कर सकती हैं और उससे आप जो चाहें फिर आप वो कर सकती हैं। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो कि अपने पैसों को बस घर में लगा देती हैं, चाहे वो मियाँ से खर्ची भी लेती हों, वो उस पैसों को भी जो है ना बिल्कुल ही अपने ऊपर नहीं लगाती या अपनी ख्वाहिशात के ऊपर नहीं लगाती, बल्कि जो है घर की चीज़ों में ही उन पैसों को भी लगा देती हैं। तो मैं आज आपको ऐसे तरीके बताऊंगी कि जिससे आप पैसे बचा भी सकती हैं और वो पैसे आपके अपने पैसे होंगे। आपका जहाँ दिल चाहे आप उसको यूज़ करें। घर की कोई चीज़ लेनी है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, अपनी कोई चीज़ लेनी है, आपका जो दिल करे आप उस पैसे से कर सकती हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पहला तरीका बताती हूँ कि आप कैसे जो है वो महीने के बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जनाब आप कमेटी डाल लें। अगर आप कमेटी डालेंगी ना तो आपको जो कमेटी है आपको पता होगा कि आपको फ़लाने महीने में वो कमेटी मिलनी है और आपको जब ये पता होगा कि आपने हर महीने कमेटी के पैसे भरने हैं तो आप क्या करेंगी कि जैसे ही आपके हस्बैंड की तनख्वाह आपके हाथ में आती है आप उसमें से फटाफट से जितने भी पैसों की कमेटी आपने डाली हुई होगी, 1000 की, 2000 की, 3000 की, वो आप अलग से करके रख लेंगी। देखिए मेरी बहनों, आप जब तक अलग करके नहीं रखेंगी पैसे, आपसे पैसे कहीं भी कैसे भी नहीं बच सकते। ठीक है, तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कमेटी डालने का। अब दूसरे तरीके पे आ जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने जैसे ही आपके हाथ में पैसे आते हैं आपने पैसे अलग किए। आपके तनख्वाह के हिसाब से आपको पैसे अलग करने हैं। अगर आपकी तनख्वाह आपके हस्बैंड की ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसे उसमें से निकाल सकती हैं। अगर आपके हस्बैंड की तनख्वाह कम है तो आप 150 से भी शुरू कर सकती हैं। देखें, कतरा कतरा करके ही दरिया जो है वो बनता है। आप बेशक 50 रुपये डेली के निकालें, आप वो भी रखेंगी तो आपको महीने में जब एक अच्छी अमाउंट मिलेगी तो आप उससे भी बहुत खुश रहेंगी, आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। तो आपने यही करना है जनाब कि आपने जो है वो पैसों को बचाना है, पैसों को आपने ज़ाया नहीं करना और जो पैसों को अपने घर में ही नहीं लगा देना, क्योंकि पैसे तो आपके पास चाहे लाखों में होंगे ना तो वो घर में कैसे लग जाते हैं आप लोगों को पता नहीं चलता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं तीसरे तरीके की तरफ, जो कि है कि हमने अपनी ग्रॉसरी में से पैसे बचाने हैं। ग्रॉसरी में से पैसे हम कैसे बचा सकते हैं कि आपने ग्रॉसरी में सबसे पहले तो बनानी है लिस्ट। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी है, कौन सी आपके पास पड़ी हुई थी और कौन सी आपके पास नहीं पड़ी हुई थी। तो जो नहीं है हमारे पास, हमने सिर्फ वो चीज़ें लेनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई भी होती हैं और हम ऊपर से और चीज़ लेकर आ जाते हैं। तो वो एक तो हमारी ज़ाया होती है चीज़, वो पड़ी रहती है पुरानी चीज़ जो है वो, और जो है वो इस तरह से हमारा पैसा भी जो है वो बाउंड हो जाता है, ज़ाया हो जाता है एक तरीके से। तो आपने क्या करना है कि लिस्ट बनानी है, जो चीज़ नहीं है सिर्फ वही चीज़ आपने जो है वो लेकर आनी है। और मज़ीद जो आप एक तरीके से बचत कर सकती हैं वो है आप अपने बिजली के बिल में बचत करनी है। अब बिजली के बिल में आप कैसे बचत कर सकती हैं? बिजली के बिल में आप ये कर सकती हैं कि आपने अपना फ्रिज जो है वो शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के जो है वो रात के 10 बजे तक, शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपने फ्रिज को अपने बंद रखना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो है वो एनर्जी सेविंग होगी, क्योंकि उस टाइम पे यूनिट महंगा हुआ होता है और आपने इस टाइम पे फ्रिज को बंद करके अपनी यूनिट बचाने हैं। और साथ ही साथ आपने जो कपड़े प्रेस करने हैं वो आपने सुबह सुबह के टाइम पे करने हैं, जब बिजली का जो यूनिट है वो थोड़ा सा सस्ता हुआ होता है और सबके जो है वो एनर्जी जो है वो आप सेव कर सकती हैं। और आपने सुबह सुबह ही कपड़े इस्त्री करने हैं, रात में या दिन में अपने कपड़े प्रेस बिल्कुल भी नहीं करने। फालतू की जो लाइट्स हमारे घर में चल रही होती हैं और जो पंखे वगैरह चल रहे होते हैं उनको आपने टाइमली बंद करते रहना है ताकि आपकी बिजली यहाँ से भी सेव हो। और साथ ही साथ आपने जो है वो अपने फ्रिज का प्रॉपर ख्याल रखना है कि कितनी देर में, अगर आपके फ्रिज में कूलिंग ज़्यादा है तो आप उसको दिन में भी बंद कर सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि सामान कितना है उसके अंदर और आपने कितनी ज़्यादा जो है वो सेविंग करनी है, क्योंकि हमारे घर में जो बिजली कंज्यूम करने वाली चीज़ें होती हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ही होते हैं ज़्यादातर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक और तरीके की तरफ, जो कि है सबसे मुश्किल तरीका है, लेकिन जो है वो हमें वही करना पड़ता है जिससे हम सबसे ज़्यादा बचत कर सकते हैं। वो है हमारी ऑनलाइन शॉपिंग। स्टॉप ऑनलाइन शॉपिंग फॉर 7 डेज़ और एटलीस्ट फॉर अ मंथ। आप एक महीने के लिए, मैं कहती हूँ कि अपने ऑनलाइन शॉपिंग को या फिर अपने बाज़ार जाने को, फ़ुजूल बाज़ार जाने से गुरेज़ करें, फ़ुजूल ऑनलाइन परचेजिंग करने से गुरेज़ करें। इससे आप इतने पैसे बचा लेंगी, इतने पैसे बचा लेंगी कि मेरा यकीन करें कि आप खुद हैरान हो जाएंगी महीने के आखिर पे कि आपके इतने पैसे जो हैं वो फ़ुजूल
फ़िज़ूल चीज़ों पे जाते हैं। हम लोग बाज़ार जाते हैं या हम ऑनलाइन चीज़ें देख रहे होते हैं तो हम वो चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं, वो चीज़ें भी ऑर्डर कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। जब वो चीज़ हमारे पास पहुंचती है फिर हम सोचते हैं कि क्या ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, क्या इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता था। तो आपने क्या करना है कि बाज़ार फ़िज़ूल नहीं जाना। जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो आपने बाज़ार नहीं जाना, और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ ना हो आपने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करनी। अपने दिल को समझा लें कि आपने ऑनलाइन कोई भी चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा नहीं लेनी। तो मेरी बहनों, ये कुछ तरीके थे जिनके ज़रिए आप बचत कर सकती हैं। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल करती हैं पैसे बचाने के लिए, और अगर नहीं करती तो इसमें से कोई भी तरीका, आप एक भी तरीका आप आजमाएं और मुझे बताएं नेक्स्ट मंथ कि आपने कितने पैसे बचाए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपने कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा, और अगर सीखा है या आपने कोई भी राय देनी है अपनी इस बारे में तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं अपनी बच्ची को दे रही थी भाई रूह अफ़ज़ा। गर्मी में आपने अपने बच्चों का भी बहुत ख्याल रखना है, उनको बार बार आपने पानी देते रहना है क्योंकि बच्चों के लिए भी हाइड्रेशन ज़रूरी है।